Hello student. Now today we will solve question number 2 of exercise 15G. Okay. Question is dy upon dx plus 2y is equal to sin x. ये क्वेश्चन एक फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उससे इसको कंपेयर करेंगे. तो आई एम कंपेयरिंग dy upon dx plus py equal to q. By compare we will see value of p का जो मान होगा वो 2 होगा, y का कोफिशिएंट, तो therefore p is equal to 2 and value of q is equal to sin x. Then we get q is equal to sin x. इसके बाद कंपेयर करने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय आई एफ, समाकलन गुणांक. इसका जो फॉर्मेट होता है या हम फॉर्मूला कह सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. इज इट क्लियर? नाउ e टू द पावर p की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 dx. 2 कांस्टेंट है, हम उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं. अब dx का जो समाकलन होगा वो x होगा, तो वी गेट 2x. तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x. इसके बाद इस जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो क्या सॉल्यूशन होगा? बट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज व्हाट? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of q into again integrating factor dx plus c. Is it clear? अब जो वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं उनको हम यहाँ रख देंगे. y एज इट इज़ आई एफ है हमारे पास e टू द पावर 2x इज इक्वल टू q की जो वैल्यू है हमने यहाँ कंपेयर करके निकाली थी वो sin x है इंटू आई एफ अगेन e टू द पावर 2x dx प्लस c. ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं हम. e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x साइन x dx प्लस c. अब यदि हम यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये एंडलेस सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व निकलेगा नहीं. तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं बाय फार्मूला. अब वो फार्मूला क्या है? लुक इट, दिस इज द फार्मूला. e to the power ax sin bx is equal to e to the power x a square plus b square in the bracket a sin bx minus b cos bx plus c. तो इससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा. नाउ बाय कंपेयरिंग, लुक एट हियर, कोफिशिएंट ऑफ x is 2, then we will write a is equal to 2 and what is the value of b साइन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होगा x का, तो जो आपका b की वैल्यू होगी वो साइन के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा एंगल के फॉर्म में, तो b इज इक्वल टू 1. अब उस वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे. देन वी गेट y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, e टू द पावर ax साइन bx के फॉर्मेट में है, तो e की पावर ax मीन्स e टू द पावर 2x साइन x dx. देन वी विल राइट बाय दिस फॉर्मूला e टू द पावर ax मीन्स 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट a मीन्स 2 साइन b मीन्स 1, दिस इज 1x, b 1 cos ax प्लस c. देन अगेन solve next step. e to the power 2x, this is 4 plus 1 means 5. 2 sin x minus cos 2x plus c. अब हम इसको जो y के साथ है इंटू में उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो वो इंटू में है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, डिवीज़न फॉर्म में आएगा. e टू द पावर 2x 5, इसके अपान में आ जाएगा e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस कॉस 2x प्लस सी अपान e टू द पावर 2x. यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा. देन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5
टू साइन एक्स माइनस कॉस 2x प्लस इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो c इंटू ई टू द पावर माइनस 2x. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, थैंक यू. क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 15G. क्वेश्चन इज dy upon dx माइनस y tan x इक्वल टू ई टू द पावर x sec x. इज इट क्लियर? अब इसको हम उसी तरह से इसका जो फॉर्मेट है उसे कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयर करने पर जो किससे कंपेयर करेंगे हम, डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है p, तो देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. अब यहाँ y का कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 10x है लेकिन माइनस के फॉर्म में, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है वो प्लस के फॉर्म में रहता है. तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू माइनस 10x एंड वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू ई टू द पावर सेक x. इज इट क्लियर? ये वैल्यू हो गई. अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. Now therefore I f equal to e to the power integration of p dx. Now value of p, e to the power integration of minus tan x dx. माइनस को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं. देन वी गेट सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा? मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज व्हाट? लॉग सेक एक्स. इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लॉग सेक एक्स. इसका फॉर्मेट होता है. अब ई लॉग के सामने जो भी कांस्टेंट होता है या जो भी नंबर होता है वो पावर के फॉर्म में उसके ऊपर चला जाता है. ठीक है. अब ये नेगेटिव है तो उसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं. एक दूसरा भी तरीका है. तो वी कैन राइट ई टू द पावर. तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. जो सेक है सेक का रेसिप्रोकल रख देंगे. सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स. तो अब ये थोड़ा सिंपल हो गया. ई विल बी कैंसिल बाय log, so we get just only cos x. तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा ई आई एफ इजिकल टू कॉस एक्स. ठीक. अब हमारा जो अगला फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल. तो क्या होता है वो y इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. अब सारी वैल्यूज़ रख देंगे. y इज इट इज़ रहेगा. आई एफ की वैल्यू आपके पास cos x है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है आपके पास e टू द पावर x सेक x. e टू द पावर x सेक x. आई एफ की वैल्यू क्या है cos x. इज इट क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x. देखिए सेक x cos x का अपोजिट होता है. सो वी कैन राइट सेक x एज इट इज़. cos x को हम 1/, सेक एक्स लिख सकते हैं प्लस सी. सेक एक्स विल बी कैंसिल, या सिंपली वी कैन से दैट सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू 1 होती है. यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है. तो y cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डी एक्स प्लस सी. अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वही होता है e टू द पावर x प्लस सी. तो y cos x इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 6. ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. सिंप्लीफाई यदि इसको और करना तो ये भी वैसे आंसर के रूप में सही है. और हम cos को उधर शिफ्ट कर सकते हैं. तो वी गेट y इज इक्वल टू cos उधर शिफ्ट होगा तो ये सेक x के फॉर्म में होगा प्लस सी सेक x. ठीक है. आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और आपका ये भी आंसर सही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 15G. डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ई टू द पावर एक्स. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है डी वाई अपन डी एक्स प्लस पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ q का जो मान होगा वो 6 ई टू द पावर एक्स. ठीक. तो अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. देन पुट द वैल्यू ऑफ p, वी गेट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू जो है 2 है
2 इज़ कांस्टेंट, तो आपको उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e⁻² 2x है। इज इट क्लियर? अब जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, मतलब अवकल समीकरण का हल जो फॉर्मेट है उसके लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx प्लस c। अब हम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पर, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो रख देंगे। if e⁻² 2x इक्वल टू q मीन्स 6 e⁻x इंटू if e⁻² 2x dx प्लस c। ऑन सिंप्लीफाइंग, इसको थोड़ा सरल करने पर y e⁻² 2x इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट, उसको बाहर ले लेंगे हम, बेस सेम है, पावर विल बी एड, तो x प्लस 2x 3x dx प्लस c। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x, e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास जो फार्मूला है इज इक्वल टू e⁻x। लेकिन यहाँ पे जो कुछ यदि कांस्टेंट है, अदर कोफिशिएंट ऑफ x कुछ है, तो वो वैल्यू डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, वो अपॉन में चली जाती है। तो हमारे पास यहाँ e⁻3x है, e⁻3x का इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, बट हम जब 3x का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू 3 जो हो नहीं अपॉन में आ जाएगी, प्लस c। देन अगेन बाय सिंप्लीफिकेशन 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 वी गेट 2 e⁻3x प्लस c। अब इस e⁻2x से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई बाय e⁻−2x, दोनों तरीके हम कर सकते हैं अप्लाई। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय e⁻−2x, ओके, देयरफॉर वी गेट e⁻−2x इंटू y e⁻2x इज इक्वल टू 2 e⁻3x इंटू e⁻−2x प्लस c इंटू e⁻−2x। ये कैंसिल हो जाएंगे, बेस से में पावर 0 हो जाएगी ऐड होकर। देन वी गेट ओनली y 2 e⁻, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 3x-2x ओनली x प्लस c e⁻−2x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इज क्लियर? Okay, thanks. Now question number 7 of exercise 15G. This is dy upon dx plus y upon x is equal to x की power 2. Okay, this is the solution of question number 7. Then again इसको आपका जो फॉर्मेट है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग इसको यदि अपन कंपेयर करें तो 1/x इंटू वाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो यू कैन गेट 1/x, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p, सो वी कैन डू डायरेक्टली इफ़ यू हैव सम प्रैक्टिस। देन dy by dx plus 1/x into y is equal to x square. This is our main question. Then compare by dy upon dx plus py is equal to q. We can write here compare and compare. Okay, then we get value of p is 1/x, therefore p is equal to 1/x and q is equal to x square. Clear? Now we will find the if means integrating factor, समाकलन गुणांक। इसका जो फॉर्मूला होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक, अब आपको यहाँ पे p की वैल्यू रखना है, तो e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x। ओके, तो दिस इज द आफ्टर इंटीग्रेटिंग log x। अब यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि e की पावर यदि log x के फॉर्म में है तो e और log
कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट एक्स. सो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? ओनली एक्स. ओके, नाउ अगेन सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. दी गई अवकल समीकरण का हल, उसका जो फॉर्मेट होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. अब इनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है वो रख देंगे. y आई एफ की वैल्यू आपके पास एक्स है, इज इक्वल टू q की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ एक्स डी एक्स प्लस सी. आफ्टर सिंपलीफाइंग इसको थोड़ा सरल करने पर ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस सी. अब इसका इंटीग्रेशन हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, सब जानते ही हैं आप. एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस एन. इसका इंटीग्रेशन फार्मूला ये होता है. तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 4 प्लस सी. अब हमें यहाँ पे सिंपल वाई रखना होता है, तो यहाँ पे जो उसका अदर वैल्यू होगी मल्टीपल में वो इधर शिफ्ट हो जाएगी अपॉन में, या हम इस एक्स का पूरी इक्वेशन से में डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आई एम डिवाइडिंग बाय एक्स. सो वी गेट वाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स. क्लियर, एक्स विल बी कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स. दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, ये उसका सॉल्यूशन है. ओके.